नाम की ये कैप्टन के रूप में निश्चित रूप से चंपा सोरेन था, लेकिन कार्य तो नीचे इस तरह के लोग ने कर रहा। ये कोल्हान प्रमंडल में अगर बाप बेटा दो जन गया है, उनके साथ में ना पंचायत अध्यक्ष गया है, ना प्रखंड अध्यक्ष गया है, ना कोई विधायक गया है। हमने झारखंड को बोल रहे कि हमने सींचा है। आपको कौन सा यहाँ पर आपको अपमानित किया गया? आपको मुख्यमंत्री पद देना अपमानित था क्या? और कुर्सी प्राप्त करने के लिए ये बीजेपी में गया है। जेएमएम का कोई भी कार्यकर्ता उसका साथ नहीं है। बीजेपी का आदमी गाड़ी में फोटो चिपका चिपका के घूम रहा है। आज ये जो मोंगरी लाल का हसीन सपना देख रहा ना, सिर्फ चुनाव तक का है। नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। चंपई सोरेन की जगह आज रामदास सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। कोल्हान से रामदास सोरेन चंपई सोरेन के बाद दूसरे सीनियर लीडर हुआ करते थे, लेकिन अब कोल्हान की जिम्मेवारी रामदास सोरेन पर आ गई है और ऐसे में कोल्हान से आए जो रामदास सोरेन के समर्थक है वो क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री बनने के बाद, जानने की कोशिश करते हैं। चंपई सोरेन की जगह रामदास सोरेन को हेमंत सोरेन ने मंत्री बनाया है। कैसे देखते हैं आप उनके इस फैसले को और क्या लगता है जिस तरीके से चंपई सोरेन मंत्री बने और राज्य की जनता के विकास के बारे में सोच रहे थे, रामदास सोरेन भी उसी नक्शे कदम पर चलेंगे? देखिए, ये मंत्री पद का तो आज शपथ लिया गया है। ये मंत्री पद से पहले पूरे कोल्हान प्रमंडल में रामदास सोरेन के अगुवाई से ही सारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कार्य कर रहे थे। नाम की ये कैप्टन के रूप में निश्चित रूप से चंपा सोरेन था, लेकिन कार्य तो नीचे इस तरह के लोग ने कर रहा था। चाहे जिला अध्यक्ष हो, जिला उपाध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, पंचायत अध्यक्ष हो। और आज के दिन में ये चंपाई सोरेन वाला जो बातें है, ये कोल्हान प्रमंडल में अगर बाप बेटा दो जन गया है, उनके साथ में ना पंचायत अध्यक्ष गया है, ना प्रखंड अध्यक्ष गया है, ना कोई विधायक गया है। अच्छा, आप लोग क्योंकि कोल्हान से आ रहे हैं तो ऐसे में जानने की कोशिश करेंगे वहाँ क्या स्थिति बनी हुई है जब से चंपई सोरेन दिल्ली से लौटे हैं बीजेपी में जाने की घोषणा करने के बाद। तो क्या स्थिति है कोल्हान की? देखिए, चंपई सोरेन को लेकर क्या रिएक्शन? देखिए, बीजेपी के लोग काफी खुश हैं। वो लोग सोच रहा होगा कि हम लोग आदिवासी लीडर को लेके आ गए हैं, और जेएमएम वो आदिवासी लीडर जो है, वो आदिवासी लीडर को हम लोग रिजेक्ट मानते हैं। उनके पास में कोई महसूस कुछ नहीं है, क्या कहेंगे? पकड़ने है। देखो, चंपई सोरेन जी का हमको तो समझ में आता है, और सीनियर लीडर था, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, फिर भी 68 ईयर्स हो रहा है। और इस समय जो निर्णय ले रहा है, हमको लगता है कहीं ना कहीं उनका दिमाग सही तरह से काम नहीं कर रहा होगा। नहीं तो इतना सीनियर लीडर आदमी कैसे काम करेगा, इस तरह का काम करेगा? आपने झारखंड को बोल रहे कि हमने सींचा है। आपको कौन सा यहाँ पर आपको अपमानित किया गया? आपको मुख्यमंत्री पद देना अपमानित था क्या? आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई कैडर को, कोई आंदोलनकारी को अगर मुख्यमंत्री बनाया तो चंपई सोरेन को। चंपई सोरेन के अलावा कोई भी कैडर को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया था क्या? आज इतना बड़ा सम्मान देने के बावजूद भी आज अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब उसका मन में पाप आ गई है। एक बार कहा कुर्सी बैठा कि नहीं बैठा, और कुर्सी प्राप्त करने के लिए ये बीजेपी में गया है। और ये बीजेपी में गया है, अच्छी बात है, हम लोग तो खुश है। आज देखिएगा, हम लोग कोल्हान में जितना भी पंचायत स्तर के लोग या जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं या मूलवासी समुदाय के लोग, सब घर घर में लड्डू बांट रहे हैं चंपाई सोरेन जाने के खुशी में। क्यों खुशी में? खुशी इसीलिए है क्योंकि ये कभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को बढ़ने नहीं दिया था। हर वक्त वहां पर दबा के रखा था लोगों को। कोई भी तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, सच्चाई है। कोल्हान में तो बड़े सीनियर लीडर माने, बड़े सीनियर लीडर वो बोलता है कि मैं ऑल इन ऑल हूँ, बाकी को नहीं बढ़ने दिया। बाकी को किसी को नहीं बढ़ने दिया। अब हमको बताइए ना किसको बढ़ने दिया। उनका वहां पर जो आप जिला अध्यक्ष है, जिला सचिव को पूछ लीजिएगा। हम लोग पार्टी की बात को ज्यादा हम लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कैडर है तो बोलेंगे, क्योंकि हम लोग जिला कमेटी का बैठक होता है तो चंपाई सोरेन की बात आता है, प्रखंड कमेटी का बात होता है तो चंपाई सोरेन का बात होता है, केंद्रीय कमेटी में बैठक होता है तो चंपाई सोरेन की बात होता है। क्यों होता है भाई? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इसका इतिहास आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मतलब चंपाई सोरेन के जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा बच गया, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा को चंपाई सोरेन जैसा आदमी कोई आएगा और जाएगा, कोई तरह से फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग कोल्हान प्रमंडल में एक विधानसभा है जो घाटशिला बड़ागोड़ा विधानसभा है, और वहां पर आप लोग सुने होंगे चकुलिया प्रखंड एक है, और चकुलिया प्रखंड में एक बहुत विख्यात चीज है, और वो है बांस। आप कभी बांस का गाछ को देखे होंगे
कि वो गाछ जो होता है एक ठो को लगाइएगा ना और 2 ठो को काटिएगा तो 10 ठो उगता है, उसका झाड़ होता है। एक वही काटिएगा है खत्म। तो 10 ठो, तो वही झाड़ है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा में इस चंपाई जैसा लोग बहुत आया और बहुत गया, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताने चाहता हूँ, बिहार के टाइम में कृष्णा मांडी जो था 9 विधायक और 2 MP को लेकर वो पार्टी बनाया था, तब झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं टूटा था। अब तो बहुत शक्तिशाली। अच्छा, क्या लग रहा है चंपई सोरेन, क्या कहेंगे उनके इस फैसले को कैसे देखते हैं? वो पुत्र मोह में गए हैं और झारखंड पूरा कोहलान में चंपाई का अगेंस्ट में बहुत नाराजगी है वहाँ का जनता का बीच में। यहाँ तक का है जो वहाँ का मतलब जिस विधानसभा से वो आते हैं, ऐसा आदमी दावा करे जो विधानसभा के वो गांव में उसको घुसने नहीं दिया जाएगा, खदेड़ा जाएगा। ऐसा मतलब ये स्थिति हो गया है, हो जाएगा नहीं। आज देखिए कोई भी आदमी आ रहा है, जेएमएम का कोई भी कार्यकर्ता उसका साथ नहीं है, बीजेपी का आदमी गाड़ी में फोटो चिपका के घूम रहा है। यही बोलना चाहे जेएमएम का कोई एक हमारे जिला उपाध्यक्ष अभी बोले ना, एक मतलब पंचायत अध्यक्ष को लेकर साथ में आने नहीं सके, तो कार्यकर्ता का तो सवाल ही नहीं होता है। मैं लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि आज ये जो मोंगरी लाल का हसीन सपना देख रहा ना, सिर्फ चुनाव तक का है। आपको चुनाव के बाद में देख लीजिएगा इनका असर का क्या होने वाला है, क्योंकि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के छोड़ के गया है उनका असर इसी राज्य में इसी जन्म में उनको भुगतना पड़ा है। उसका उदाहरण स्वरूप आप लोग जानते होंगे कि लोकसभा का एग्जाम्पल दे रहे हैं। नहीं, ये लोकसभा का एग्जाम्पल तो हमने देते तो उसका परिणाम बीजेपी को क्या मिला वो मालूम है। और बीजेपी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, झारखंड की बात कर रहे हैं। मैं झारखंड की ही बात कर रहा हूँ। झारखंड में बीजेपी ने जो खेल खेला लोकसभा में उसका असर देख चुका है, अभी विधानसभा में वही चीज कर रहा है। और आज के दिन में मैं कहना चाहता हूँ कि आज बीजेपी के पास में 5 पूर्व मुख्यमंत्री को और जो जला हुआ माचिस की तिल्ली के तरह डब्बा में रखा हुआ है, जो कि वो तिल्ली फिर दोबारा जलने वाला है नहीं, लेकिन उम्मीद रखा है कि जला हुआ तिल्ली भी फिर दोबारा जलेगा। पहला जो मुख्यमंत्री था बाबूलाल मरांडी था, दूसरा मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा था, तीसरा मुख्यमंत्री मधु कोड़ा था, चौथा मुख्यमंत्री रघुवर दास था और 5वां मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। अब बीजेपी बताए कि झारखंड राज्य में किसको मुख्यमंत्री बनाएगा और किसके चेहरा पर यहाँ पर आप चुनाव लड़ेगा जो आप डंके पीट रहे हैं। बीजेपी बोल रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इसकी चिंता ना करे, तो ऐसे में देखिए और भी है लोग कोल्हान से आए हुए हैं, रामदास सोरेन के समर्थक हैं। एक वक्त था जब चंपई सोरेन के साथ भी हुआ करते थे, लेकिन आज जब चंपई सोरेन ने दल बदल लिया है तो ऐसे में लोगों की क्या राय है वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे चंपई सोरेन के इस दल? देखिए हमारे सबसे पहले तो हमारे अभी कोल्हान में 2 मंत्री, एक हमारे दीपक बिरुआ जी हो गया, हमारे माने रामदास सोरेन जी हो गया। अभी हमारा विकास काम इतना तेजी से होगी कि कोई बोल नहीं सका दोनों दिशा में। एक तो आप जान लिया हम लोग का पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, दोनों जगह में विकास की मैंने नदियां लहरेगी कि इतना काम होगा कि आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया। तो आपने देखा क्या कुछ कह रहे थे कोल्हान से आए लोग, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि चंपई सोरेन ने जो कदम उठाया है वो गलत है और इसका खामियाजा भी उन्हें झारखंड विधानसभा चुनाव में भुगतना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।